बेहतरीन ट्रॉमास्किल दामे मोहब्बत की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अब रमला ने अपनी सास को अपने हाथों में कर लिया। मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगी और रमला को भी समझ आ चुकी है कि सादिया बेगम को किस तरीके से हैंडल करना है। और वो बार बार उसको हर चीज़ बताने की कोशिश कर रही है और उसको समझा रही है कि देखो, अब आपको एक अच्छी औरत बनना है, जिसके लिए वो भरपूर कोशिश कर रही है। ये चीज़ें मुराद देख के काफ़ी हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर आप कैसे ये सब कुछ बदल दिया। रमला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आज तक जो चीज़ हम लोग नहीं बदल सके, आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे बदल दिया। रमला कहती है कि मैंने बड़े प्यार के साथ उन्हें वाकई में अपनी माँ माना है, लेकिन मैं इस चीज़ की कदर भी करूँगी, तो बेहतर यही है कि आप भी अब इन सब चीज़ों में मेरा साथ दें, क्योंकि वो जानती है कि ये सब का मिलकर ही सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि सब घर वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे बदलाव आ गया। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ सच कैसे हो सकता है। आप देखेंगे नियाज़ हुसैन काफ़ी ज़्यादा हैरान है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए कैसे आ गई। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये सब कुछ रमला भाभी की वजह से ही हुआ है, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। आप देखेंगे कि वो पहले तो घबराती है सादिया और कहती है कि मैं उधर नहीं जाना चाहती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन फिर एंड पर वो इस चीज़ को लेके मान जाती है, क्योंकि रमला उसको समझाती है और कहती है कि मेरा मान रख लीजिए, आपको उधर जाना चाहिए। बहुत प्यार से उन लोगों के साथ पेश आने की कोशिश कर रही है और आखिरकार उसने इन सब का दिल जीत ही लिया है। आप देखेंगे कि मुराद कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये वही वही मेरी पुरानी माँ है जो सबको ऐसे पढ़ती थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आज इनके मुंह से ऐसे फूल बरस रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारे मामला ठीक हो रहे हैं। देखो रमला, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रमला कहती है कि नहीं, इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी यानी कि चीज़ नहीं है। ये बातें उनको खुद इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने देखा कि उनके बच्चे उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो रहे हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हैं और अब इन चीज़ों को सोचने पे मजबूर भी हो गई हैं कि उनको रिश्तों को बचाना ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सोनिया भी खुश होती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आखिर कैसे रमला भाभी का शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि पहली दफ़ा मुराद भाई मुझे फ़ोन किया है मेरी माँ ने और मेरा हाल अहवाल पूछा है और मुझे आने का भी यानी कि दावत दी है। मैं तो खुद इस चीज़ से हैरान हो गई हूँ। मुराद कहता है कि बस देखो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मामलात वाकई ठीक हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी अब देखेंगे कि मुराद काफ़ी ज़्यादा खुश है और काफ़ी ज़्यादा पुरसकून हो चुका है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन सोनिया कहती है कि ये सब कुछ भाभी की वजह से ही हुआ है। वो उसका काफ़ी शुक्रिया अदा करती है, लेकिन इस पर आप देखेंगे कि रमला उसको कहती है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है, तो इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों की जो सही जगह थी वो मैं ज़रूर दिलवा कर रहूँगी और इस चीज़ का तुम लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर चुकी हूँ। खैर आप देखेंगे कि सोनिया काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। ये चीज़ देख देख के उसकी माँ अब बहुत ज़्यादा अपनी बेटी के ऊपर फ़ख्र कर रही है और कहती है कि अगर मैं तुमसे खफा थी तो तुम मुझसे बात नहीं कर सकती थी क्या? मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। देखो, तुम मेरी बेटी थी, तुम्हें चाहिए था कि तुम आकर मुझसे दोबारा मिलती और मैं अपनी हर गम भूल जाती, लेकिन तुमने भी ऐसा नहीं किया। तुम भी अपनी अकड़ में रही और मैं भी अपनी अकड़ में रही, लेकिन एक बंदे को तो अकड़ तोड़नी ही थी। सो मैंने सोचा कि मैं ही अकड़ तोड़ लूँ, क्योंकि तुम तो इन चीज़ों से बाज कभी भी नहीं आओगी और कभी लौटोगी नहीं। बेहतरीन ट्रॉमास्किल दामे मोहब्बत की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अब रमला ने अपनी सास को अपने हाथों में कर लिया। मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगी और रमला को भी समझ आ चुकी है कि सादिया बेगम को किस तरीके से हैंडल करना है और वो बार बार उसको हर चीज़ बताने की कोशिश कर रही है और उसको समझा रही है कि देखो, अब आपको एक अच्छी औरत बनना है, जिसके लिए वो भरपूर कोशिश कर रही है। ये चीज़ें मुराद देख के काफ़ी हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर आप कैसे ये सब कुछ बदल दिया। रमला
रमला मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आज तक जो चीज़ हम लोग नहीं बदल सके, आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे बदल दिया? रमला कहती है कि मैंने बड़े प्यार के साथ उन्हें वाक़ई में अपनी माँ माना है, लेकिन मैं इस चीज़ की कदर भी करूँगी। तो बेहतर यही है कि आप भी अब इन सब चीज़ों में मेरा साथ दें, क्योंकि वो जानती है कि ये सब का मिल के ही सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि सब घरवाले काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे बदलाव आ गया। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ सच कैसे हो सकता है। आप देखेंगे नियाज़ हुसैन काफ़ी ज़्यादा हैरान है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए कैसे आ गई। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये सब कुछ रमला भाभी की वजह से ही हुआ है। उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। आप देखेंगे कि वो पहले तो घबराती है सादिया और कहती है कि मैं उधर नहीं जाना चाहती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन फिर एंड पर वो इस चीज़ को लेके मान जाती है, क्योंकि रमला उसको समझाती है और कहती है कि मेरा मान रख लीजिए, आपको उधर जाना चाहिए। बहुत प्यार से उन लोगों के साथ पेश आने की कोशिश कर रही है और आखिरकार उसने इन सब का दिल जीत ही लिया है। आप देखेंगे कि मुराद कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये वही वही मेरी पुरानी माँ है जो सबको ऐसे पढ़ती थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आज इनके मुंह से ऐसे फूल बरस रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारे मामला ठीक हो रहे हैं। देखो रमला, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रमला कहती है कि नहीं, इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी यानी कि चीज़ नहीं है। ये बातें उनको खुद इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने देखा कि उनके बच्चे उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो रहे हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हैं और अब इन चीज़ों को सोचने पे मजबूर भी हो गई हैं कि उनको रिश्तों को बचाना ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सोनिया भी खुश होती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आखिर कैसे रमला भाभी का शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि पहली दफ़ा मुराद भाई मुझे फ़ोन किया है मेरी माँ ने और मेरा हाल अहवाल पूछा है और मुझे आने का भी यानी कि दावत दी है। मैं तो खुद इस चीज़ से हैरान हो गई हूँ। मुराद कहता है कि बस देखो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता मामलात वाक़ई ठीक हो जाएँगे, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि मुराद काफ़ी ज़्यादा खुश है और काफ़ी ज़्यादा पुरसकून हो चुका है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन सोनिया कहती है कि ये सब कुछ भाभी की वजह से ही हुआ है। वो उसका काफ़ी शुक्रिया अदा करती है, लेकिन इस पर आप देखेंगे कि रमला उसको कहती है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है, तो इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों की जो सही जगह थी वो मैं ज़रूर दिलवा कर रहूँगी और इस चीज़ का तुम लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर चुकी हूँ। खैर, आप देखेंगे कि सोनिया काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। ये चीज़ देख-देख के उसकी माँ अब बहुत ज़्यादा अपनी बेटी के ऊपर फ़ख्र कर रही है और कहती है कि अगर मैं तुमसे खफ़ा थी, तो तुम मुझसे बात नहीं कर सकती थी क्या? मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। देखो, तुम मेरी बेटी थी, तुम्हें चाहिए था कि तुम आकर मुझसे दोबारा मिलती और मैं अपनी हर गम भूल जाती, लेकिन तुमने भी ऐसा नहीं किया। तुम भी अपनी अकड़ में रही और मैं भी अपनी अकड़ में रही, लेकिन एक बंदे को तो अकड़ तोड़नी ही थी। सो मैंने सोचा कि मैं ही अकड़ तोड़ लूँ, क्योंकि तुम तो इन चीज़ों से बाज़ कभी भी नहीं आओगी और कभी लौटोगी नहीं।